बरस गए पुनि तब। सुनु दस कंटकाओ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तो, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान। भजौ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जदपि कहे कपि अतहित बानी, भक्ति विवेक वीरति नय सानी। बोला भी असीमा मिला हमय कपि गुण बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सि अधम सिकावन। उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। सुनि कपि बचन बहुत किसियाना, बेगिन हरौ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारई। आन दंड कछु करई गुसाई, सबई कहा मंत्र बलबा। सुनत बियसि बोला दस कंदर, अंग भंग करि पटई वो बंदर। कपिगे ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाई। तेल बोल पुनि पावक देहु लगाई। सियावर रामचंद्र शंकर। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है। हे, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं कर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर के अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर ही होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। पूछ ही न बानर तह जाय, तब सिट नित तैलई आई। जिनके किन्ने सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुता। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई साय सारद मैं जाना। जातु दान बचना लागे, रचे मूढ़ सोई रचना। रहान नगर बसन ग्रत तेला, बाड़ी पूछ किन्ने कपि के। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करई भौ आ। बाजई डोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंत, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सबीत निशाचर। हरि प्रेरित दे अवसर, चले मरुत उनचास। अट्टहास करि गर्ज कपि, बड़ी लाग आकाश। सियावर रामचंद्र देह विशाल परम हरु आई। मंदिर ते मंदिर चढ़दा, जरई नागर बालोग बिहाला। लपट लपट कोटि
तात मात सुनई पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो काय कपि नहीं हो, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा खर पलु ऐस, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माँ, एक विभीषण कर ग्रह नाई। ताकुर दूत गिरिजा जरान सोते ही कारण, गिरिजा उलट पलट लंका सब जारी। कूदी परा पुनि सिंधु मजारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ बयं कर जोरी। सियावर रामचंद्र। पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आवेगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूछ के लपेटे में इतना बड़ा कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगर निवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते थे। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकरों लपटे झपट रही है। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगरी की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत है। इस कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मातु मोहि दीजे कुछ चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दिन्ना। चूड़ामणि उतार हरस समेत पवन सुत लयऊ, कयऊ तात अस मोर प्रणामा। सब प्रकार प्रभु पूरन का, दीन दयाल बिरंदु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट बा, तात शक्र सुत कथा सुनायऊ। बान प्रताप प्रभु समुझायऊ, मास दिवस महु नातन आ। को पुनि मोहि जियत नहीं पावा, कहु कपिकई विधि राखो प्राणा। तुम तात कहत अब जा, ते देखी शीतल बई छाती। पुनि मोह कहु सोई दिन सो रात, जनक सुतई समुझाई करी। बहु विधि धीरज दिन, चरण कमल सिरुनाई। कपि गवन राम पहि किन्न, सियावर रामचंद्र। चलत महाधुनि गर्जे सिभारी, गर्भ स्रवई सुनि निशिचर नारी। नाग सिंधु यही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्ने श्री रामचंद्र कर का। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हरष रघुनायक पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब जाय पुकारे। ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरष कपि।
करी आए प्रभु काज सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पुण्य काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं, अतः विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिएगा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु के उनके बाण का प्रताप सब जाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पावेंगे। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी आप जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात रहेगी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष और ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों में अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते करते हुए रघुनाथ जी के पास चले गए। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवारे बरजन लगे तब घुसों की मार मारते सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जो न होती सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर आई गए कपि सहित समाजा। आई सबिन नावा पद सीसा, मिल्यों सबन अति प्रेम कपि। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेष। नाथ काजु के न्यौ हनुमाना, राके सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरिते मिल, कपिन सहित रघुपति पहि चल्यों। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन फटिक शिला बैठे दो भाई। परे सकल कपि चरण नहीं जा, प्रीति सहित सब बैठे रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। सियावर रामचंद्र जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊ तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी बिनई गुण सागर था, सुसुज त्रिलोक प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल बा, नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी। सौ मुख न जाय सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहा। जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरति कहूँ तात के ही बात जान की। रहती करती रक्षा सो प्राण, नाम पहारू दिवस निशी। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित। जाय प्राण के बाट, सियावर रामचंद्र शंकर। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने सब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस स्फटिक शिला पर बैठे थे।
सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि से रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से आप कुशल है। जाम्बवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वहां विजयी वही विनय और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करने की उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। सियावर रामचंद्र हरिओम। जय जय सिया राम। मन तो होतो नहीं पर अपराध ना तो त्यागी और तुम एक मोरने बाधा विदुर प्राण छाया ना तो तुम्हें अपराधा निजर प्राण कहे